हमले के बाद भारतीय सेनाओं की तैयारी बढ़ी है। अरब सागर में तैनात नौसेना का वॉरशिप, ये मैं आपको जानकारी दे रही हूं, बड़ी अरब सागर में भारतीय नौसेना की फायरिंग ड्रिल भी हो रही है। वॉरशिप से की गई है एंटी शिप मिसाइल फायरिंग। मिसाइल फायरिंग के बाद नौसेना की तरफ से बयान भी सामने आया है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह भारतीय नौसेना हमेशा तैयार। तो सेनाओं की तैयारी की ये तस्वीर आपके सामने, इसमें अरब सागर में नौसेना की फायरिंग ड्रिल, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वॉरशिप से एंटी शिप मिसाइल उसको फायर किया गया है। ये फायरिंग ड्रिल है जो की जा रही है, और इस तरीके की ड्रिल से जो भारत की सेना है वो अपनी ताकत दिखा रही है। तो ये नौसेना की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो फायरिंग ड्रिल करते हुए अरब सागर में, उसी की तस्वीर आपके सामने। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सभी सेनाएं पूरी तरीके से मुस्तैद। सेना की तरफ से बाकायदा वीडियो शेयर कर देश को संदेश दिया गया, देश को भरोसा दिया गया कि भारतीय सेना हमेशा तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। यह मैं आपको बता रही हूं किस तरीके से आतंकवादियों के आकाओं को चुन चुन कर निशाने पर लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ 3 अलग अलग मोर्चों पर भारत ने पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली है। एनआईए ने केस रजिस्टर कर लिया है, यानी अब ऑफिशियली इस मामले की जांच एनआईए करेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही एनआईए की टीम वारदात वाली जगह पर मौजूद, और तमाम एजेंसीज एनआईए का सहयोग कर रही हैं। एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान का नापाक चेहरा फिर से दुनिया के सामने, वहीं पाकिस्तान ने सीज फायर फिर से तोड़ा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया है। लगातार 3 रात से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने सिंधु का पानी रोकने का फैसला लिया, जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ गई। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अब मैं आपको सीधे पहलगाम लेकर चलूंगी, जहां से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा बिलाल से जानते हैं कि पहलगाम के ये पहाड़ 22 अप्रैल को जिस तरीके से खून से लाल हुए, इस वक्त यहां की तस्वीर क्या है और यहां का हाल क्या है बिलाल? बिल्कुल, देखिए रुमाना, आपको मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर पहलगाम में जब आप एंट्री करेंगे तो जो सबसे पहले यहाँ पे जो टैक्सी स्टैंड है, अगर हम वहाँ की आपको तस्वीर दिखाएं तो जिस तरीके का बीते मंगलवार को हमला देखने को मिला, उसके बाद क्या हाल है इस वक्त पहलगाम घाटी का, तो देखिए यहाँ पर जो सभी टैक्सियां हैं, तकरीबन 600 टैक्सियां इस यूनियन में हैं, और सभी की सभी टैक्सियां जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो खड़ी हुई हैं। और उसकी वजह यही है कि जो इस अटैक के बाद जो टूरिस्ट है उनका फ्लो जो है वो यहां पर बिल्कुल कम हो गया है। और अगर मैं पिछले साल यानी कि आम दिनों की बात करूं तो यहां का जो मंजर होता है कि यहां पर एक भी गाड़ी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। सारी की साड़ियां जो है गाड़ियां जो है वो जो सैलानी हैं उनकी सेवाओं में वो जो है वो बुक करके आगे की ओर जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो बेताब वैली हो गया या चंदनवाड़ी हो गया, उसको वहां तक जो है वो लेकर के जाते हैं। लेकिन आज जो है ये सारी गाड़ियां, कुछ टूरिस्ट ये टैक्सी वाले हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये सभी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्या क्यों, ऐसा क्यों? ये जो 22 तारीख को यहाँ पे वो अटैक हुआ है, सब टूरिस्ट यहाँ से चले गए, जो 26 लोग मारा गया, हम उसी दुख में भी है, उसी दुख में है। जो यहाँ पे 600 टैक्सी है, ये भी उसी दुख में है। सर, टूरिस्ट नहीं आ रहे? नहीं, टूरिस्ट नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा है। कल से 5-10 गाड़ियाँ आ रही हैं दिन में, बाकी बंद ही है सर। अभी आपकी इस यूनियन में कितनी गाड़ियां हैं और कितनी गाड़ियां बुक? 600 गाड़ी है, 600 बैठी हुई है। 600 की 600 यहीं पे खड़ी है। अच्छा, एक भी टूरिस्ट का नहीं आगे नहीं जा रही है अभी कोई। टूरिस्ट आ रहा है, अभी अलाउ नहीं कर रहा है। जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वेस्टिगेशन जारी है क्या? सुनिए मेरी बात, एक्चुअली क्या है, जब 22 तारीख को यहाँ पे हुआ, 22 तारीख की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे। जो टूरिस्ट हमें अप्रैल में आते थे वही टूरिस्ट मार्च में आ गए थे, जो मई में आते थे वही अप्रैल में आ गए। तो हम लोग आपस में सोच रहे थे कि ये अप्रैल का सीज़न है, जब मई का होगा तो उस टाइम कितने टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और उसके बाद 22 तारीख में जब 22 में ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद सभी टूरिस्ट वापस गए। कुछ लोग डरे, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग गुलमर्ग गए, कुछ लोग श्रीनगर गए,
कुछ लोग सोनमर्ग गए। अब तो टूरिस्टों ने फिर से उन्होंने यही सोचा कि अगर हम रुकेंगे यहाँ नहीं आएंगे तो इससे जो हमारा दुश्मन है वो सोचेगा कि मैं कामयाब हो गया, तो इसलिए हम नहीं डरेंगे, हम लोग आएंगे। अब यहाँ पे जो लोकल साइड सीन्स है गाड़ियों का, तो अभी सिक्योरिटी रीजन के कारण उन्होंने बंद किया हुआ है। तो एक दो दिन में चलिए एक बार मैं आपको पहाड़ियां दिखा दूं रोमाना कि देखिए यहाँ पर कितने घने जंगल हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी आर्मी और की तरफ से जो कॉम्बिंग ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बड़े बड़े जो चीड़ के और देवदार के जो पेड़ हैं वो आपको दिखाई देंगे और इनकी जो संरचना यानी कि जो भौगोलिक स्थिति है इस इलाके की वो कैसे कहीं ना कहीं मदद कर रही है उन आतंकियों को छिपने में। लेकिन हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी टेक्निकल जो एडवांस तकनीक है उसकी मदद से जो है वो यहाँ पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो पेड़ हैं वो मदद करते हैं उनको छुपने में, वहां हाइड आउट बना लेते हैं। लेकिन कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में यानी कि पहलगाम की इस पूरी घाटी में जो है वो लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है और किसी भी आम नागरिक को अब बैसरन घाटी तक जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। हर जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा है रुमाना। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो बिलाल दिखा रहे हैं बता रहे हैं किस तरीके से पहलगाम के इन पहाड़ों में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है और पर्यटक जाहिर सी बात है वो यहाँ पर अब नहीं पहुंच रहे हैं और इसी वजह से एक टैक्सी स्टैंड से रिपोर्ट दिखा रहे थे बिलाल, जहां पर सारी टैक्सियों के चक्के जाम।